Hello students, so let's start our today's lecture and it is on Kashyap Samhita Vedna Adhyay. ठीक है, so let's pray first. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. ठीक है, तो अब हम मेनोमिक्स करते हैं काश्यप वेदनाध्याय की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कुमारवृत्त की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है वेदना अध्याय। ये है काश्यप संहिता के सूत्र स्थान का 25th चैप्टर। 25th चैप्टर में डिसीज़ कितनी बताई गई हैं? 30 डिसीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें बच्चों के सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए ये याद रखना है। सबसे पहले बताया हुआ है इन्होंने शीर्षूल में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल एक बच्चे को इमेजिन कीजिए, अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है तो वो सिर को हिलाने के अलावा और क्या कर सकता है ना। भ्रशम शिरः स्पंदयति, ठीक है। और क्या करेगा? निलीयमति चक्षुष है, उसकी आंखें, अपनी आंखें बंद कर लेगा। जैसे अगर हमें सिर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? हम सिर अपना हाथ से दबाते हैं, ठीक है, और हम आंखें बंद करके लेटना प्रेफर करते हैं। रात्रि में चिल्लाएगा बच्चा, रात्रि में चिल्लाएगा, एक ये भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कर्णशूल। अगर बच्चे के कानों में दर्द होगा तो क्या होगा? शीरो भ्रम्यते भ्रशम, तो मतलब क्या होगा? उसे चक्कर आएंगे। कर्ण, हमने देखा भी है वर्टिको कर्णशूल में हम पाया भी जाता है। ठीक है, कर्णो स्पर्शति हस्ताभ्यो, मतलब हाथों से कानों को स्पर्श करेगा। ये चीज़ आप आगे भी 2-3 चीज़ों में पढ़ेंगे डिसीज़ में, जहाँ जहाँ पर उसको दर्द होगा वहाँ पर उसे हाथ से स्पर्श करेगा उस ऑर्गन को। ठीक है, तो कर्णों को भी स्पर्श करने की कोशिश करेगा। फिर आ जाता है हमारा मुख रोग। मुख रोग में उसने कहा है नासा श्वासी, मतलब नाक से श्वास लेगा, क्योंकि मुख का रोग है तो नाक से श्वास लेगा। पीतम उद्गरति शीरम, जो भी दूध उसने पिया है उसको वो निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि मुख रोग है, तो मतलब मुख से वो दूध पी रहा है, उसे को बाहर निकाल देगा। उसी से रिलेटेड सिम्टम है, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि कंठ वेदना भी है, जो बताया गया है उसमें भी ये लिखा हुआ है पीतम उद्गरति स्तन्यम। ठीक है, जो उसने दूध पिया है उसको भी निकाल देगा। तो आप जितने भी अभी 25 जो 30 डिसीज़ पढ़ेंगे उसमें से जो मुख से रिलेटेड है वो एक यही है, एक मुख रोग है और एक कंठ है, एक कंठ वेदना है। दोनों ही मुख से रिलेटेड चीज़ें हो गई है ना, तो दोनों में ही सिम्टम ये वाला सेम है कि पीतम उद्गृति शीरम। ठीक है, दूध पिए को उल्टी से निकाल देगा, मतलब वो डकार से निकाल देगा। ठीक है, फिर आ जाता है अधिजीविका। ये भी मुख से रिलेटेड रोग है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है मुख से विवृतत्व, मतलब मुख को खोल कर रखेगा, मुख खुला रखेगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आप वैसे पढ़ लीजिएगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ज्वर। ज्वर में क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, ज्वर में हमें ठंड लगती है। ठीक है, तो वो अपने आप ओढ़ के ब्लैंकेट तो लेने से रहा, अपने आप को कवर करने से रहा, तो वो क्या करेगा? अपनी माता से या धात्री से चिपक जाएगा। तो इसमें हमने यही लिखा हुआ है, धात्री को अकस्मात पकड़ लेगा। धात्रिम आलियते तत् एकस अकस्मात। ठीक है, और उसके पैर कैसे होंगे? उसके पैर ठंडे होंगे। बहुत चीज़ ध्यान रखने वाली है। ज्वर में वैसे गर्म होता है तो बच्चे को पूरी बॉडी गर्म होगी, और पर उसके पैर क्या होंगे? उसके पैर ठंडे होंगे। फिर आ जाता है हमारा छर्दी वॉमिटिंग। अब बस ये बात ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं जिसकी जो व्याधि है उसमें वो सिम्टम तो मेंशन किया ही नहीं हुआ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर छर्दी में आपको ये नहीं देखना है कि उसे वॉमिटिंग करेगा, नो। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने छर्दी में याद रखने वाली है वो ये आएगी कि अनियमित अभक्षणम यस्य उद्गार प्रवर्तते, मतलब बार बार अकारण ही डकार लेगा। ठीक है, डकार जो सिम्टम है, जो आपको उद्गार सिम्टम है, जिसको हम डकार कहते हैं, बर्ब्स कहते हैं, है ना, ये आपको छर्दी में भी मिलेगा, ये आपको हिक्का में भी मिलेगा। ये अभी हमने कंठ वेदना में पढ़ा था, हमने मुख रोग में भी पढ़ा था। मतलब जितनी भी यहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आप उद्गार देखेंगे। बस मुख रोग में और अपनी कंठ वेदना में वो उद्गार के साथ दूध भी निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनियमित रूप से उसे क्या आएंगी? उद्गार लेगा, वो बर्ब्स लेगा। ठीक है, फिर आ जाता है उसे श्वास में क्या होगा? उष्ण श्वास बाहर निकालेगा। ठीक है, उष्ण श्वास।
ठीक है। ये उष्ण श्वास हमें मिलेगी उरोघात में भी, ठीक है। छाती की जितनी भी चीज़ें हैं, चेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें हमें उष्ण श्वास मिलेगी। जैसे श्वास में भी उष्ण श्वास और उरोघात में भी उष्ण श्वास आएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाता है हिक्का। हिक्का में भी मैंने आपको जैसे बताया था, छर्दी हिक्का दोनों में क्या है, उद्गार लेगा, ठीक है। इसमें भी इन्होंने हिक्का में भी अपने हमारी अकस्मात वही है, उद्गार है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अनाहा। अनाहा में एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो ये है हमारा विशाल स्तब्ध नयन, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, विशाल अनाह, ठीक है, आँखों का बड़ा हो जाना, ठीक है। ये है हमारा अनाहा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अपस्मार। अपस्मार, समार मतलब स्मरण, ठीक है, स्मरण करने की शक्ति, ठीक है। तो उसे ये भी नहीं याद रहेगा कि कब हंसना है कब रोना है, ऐसे करके याद रखिए इसको। अपस्मार, अकस्माद, अट्ठहासन, अपस्मारे कल्पते, ठीक है, वो अचानक ही हंसने लग जाएगा। उन्माद में क्या मिलेगा, उन्माद मतलब माद मतलब मद में चूर मतलब कुछ भी करना, ठीक है। तो वो प्रलाप करेगा, अर्थी मतलब बेचैनी होगी, वह चित्त है। उन्माद च उपलक्ष्यते मतलब उसे बेचैनी के सिम्टम होंगे, मतलब उसका चित्त विभ्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है मूत्रक्रच। मूत्रक्रच में क्या है उसी, अब मूत्रक्रच मतलब डिसयूरिया जिसे हम कहते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है पेन तो होगी मूत्रकाल में पेन होगी ही होगी उसे, ठीक है। और क्या करेगा, वो दांतों को दबाएगा, होठों को दांतों से दबाएगा, ठीक है। अब बात करते वक्त वो मतलब अपने मतलब उसे पेन भी हो रहा होगा पर उसे जाना भी है, तो इसलिए वो दबाएगा अपने दंत दशत्य औष्ठ्य, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मूत्रक्रच के बाद है हमारा प्रमेह। प्रमेह में भी क्या होगा, उसे जाड्या होगा, जड़ता होगी, अकस्मात मूत्र निर्गम, अचानक से मूत्र निकाल देगा, और मक्षिक्रांत मतलब मक्खियाँ बैठेंगी उसके मूत्र पर जो होते हैं, है ना। फिर आ जाता है हमारा विसर्प। विसर्प हमें पता है एक स्किन डिसीज़ है, तो क्या होगी, रक्तमंडल की उत्पत्ति होगी उसमें, ठीक है। मधुर और शीत उपक्रमों से शमन होगा उसका, ठीक है। मधुर और शीत पदार्थों की वो इच्छा भी करेगा और कोट की उत्पत्ति होगी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अल्सक। अल्सक में हम पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है हमने शिरो ना धारयति। अल्सक का मतलब क्या होता है, आलसी होकर बैठ जाना, भोजन का, आम्व का। तो यहाँ पर हम बच्चे का मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा उसके अंदर हो रहा है वैसा ही वो बच्चा करेगा भी, ठीक है। सिर को स्थिर नहीं रखेगा, मतलब वो इतना आलस है उसमें कि वो आलसी की तरह सिर को हिलाना भी पसंद नहीं करेगा, सिर को धारण भी नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर शिरो न धारते मतलब सिर को अपने जो एक नेक होल्डिंग होती है उसको भी ना मेंटेन करना। यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि मतलब बिल्कुल इतना लथार्जी को रखा कि नेक को भी मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा शुष्क कंडू। शुष्क कंडू है, बच्चा अपने हाथ से खुजली तो नहीं कर सकता, तो वो बेड पर लेटा लेटा भी जो भी चीज़ है उसी से अपने आप को रगड़ेगा। तो घर्ष्य अतंगानी शयने, शयन जिस जहाँ पर वह शयन कर रहा है वहाँ पर घर्षण करेगा अपने अंगों से, अपने अंगों को जैसे चादर पर घर्षण करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आमदोष है। आमदोष में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आमदोष में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर है सनातन रूपश्च सनातश्च असनात दर्शनम। मतलब अगर उसने नहाया नहीं है तो ऐसा लगेगा वो नहाया हुआ है, और अगर नहाया हुआ तो ऐसा लगेगा कि उसने स्नान नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आम दोष को हम ऐसे याद रखने कि ये बच्चा आम नहीं है, क्योंकि आम बच्चों में तो भैया जो नहीं नहाया हुआ नहीं नहाया जैसा लगता है, जो नहाया हुआ नहाया हुआ जैसा लगता है, पर ये बच्चा आम नहीं खास है, ठीक है। तो आम इसमें कुछ भी नहीं है, तो इस करके इस सिम्टम को ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद है पांडु। पांडु में क्या है, पांडु को हम पांडा से करके याद रखेंगे। नाभ्याम समन्ततः शोध मतलब नाभि के आसपास शोध मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, अक्षिकूट श्वतु, अक्षी के पास भी शोध मिलेगा। और आपने देखा होगा कि पांडा की आँखें ही और एक पेट ही ऐसा होता है जो मतलब अलग है, मतलब जो मतलब गोल मटोल और श्वतु जैसा लगता है। फिर आ जाता है हमारा कामला। कामला में हमने ये चीज़ याद रखनी, निरुत्साह, बच्चे में कोई उत्साह नहीं रहता, नष्ट अग्नि, उसकी अग्नि नष्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा पीनस। पीनस मतलब कोल्ड। कोल्ड में भी हम देखेंगे कि बच्चा स्तन पीते पीते मतलब अब पीनस है मतलब नाक तो बंद है उसकी, तो सांस तो लेना है उसने, तो दूध पीते पीते भी वो रुकेगा बीच में और फिर सांस लेगा, जिसको हमने ऐसे करके लिखा हुआ है मुहुर मुखो नोश्च श्वसति पीतवा पीतवा स्तन्य तूय। नेक्स्ट इसमें जो हमारा सिम्टम है वो ये है श्रोतांसी
अभीक्षणम स्पर्शति, फिर मैंने वही बात बताया था, जैसे कर्ण में अपने कानों को छुएगा वैसे पीने से तो वो अपने स्रोत को छुएगा, तो मतलब यहाँ पर हम मतलब ये मान के चलेंगे कि वो अपने नाक को बार बार छुएगा। ठीक है, फिर है उरोघात। उरोघात में भी मैंने बताया था जैसे श्वास और उरोघात में सेम सिम्टम है, चेस्ट का सिम्टम है, वो क्या है, गर्म श्वास निकालता है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें यहाँ पर जो मेंशन नहीं की गई हैं, हमारी आयुर्वेद संग्रह है डॉक्टर गोविंद पारिक की जो बुक है, मैंने उसी का ही आपको फ़ोटो यहाँ पर दिखा रखी है। इसमें कुछ 2-4 चीज़ें नहीं हैं, वो आप मेंशन कर लीजिए अपने उसमें नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने मूत्रकृच में पढ़ा है कि मूत्रकाल के टाइम पर वेदना होगी, वैसे ही अश्मरी भी एक सिम्टम बताया गया है काश्यप के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मूत्रकाल के टाइम पर वेदना होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। पता क्या है, हमें पता है कि अश्मरी और मूत्रकृच में मूत्र के टाइम पर वेदना होगी, पर जैसे ऑप्शंस में क्या आ जाता है, ऑप्शंस में मूत्राघात भी आ जाते हैं और भी 2-3 मूत्र की व्याधि लिख जाती है, सब में हमें ऐसा लगता है कि मूत्रकाल में वेदना होगी। बट मेन चीज़ हमें यहाँ पर ये याद रखनी है कि काश्यप जी ने मूत्र से रिलेटेड 2 ही व्याधियाँ बताई हैं, वो है हमारी अश्मरी और एक है हमारी मूत्रकृच। ठीक है, दोनों में सिम्टम सेम है, मूत्रकाल में वेदना होगी। और अश्मरी में एक और भी सिम्टम है, वो क्या है हमारा, प्रततम रोदती शामस्तम। ठीक है, बार बार रोने लगता है। देखिए अभी तक जितनी भी व्याधियाँ की हैं, बच्चा एक भी बार नहीं रो रहा है, और हमें पता है कि स्टोन का पेन कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा रोएगा ही। ठीक है, एक इन्होंने अर्श के बारे में नहीं बताया है, अर्श में भी वैसे गुद निष्पीड़नम है, मतलब गुद में पीड़ा होगी, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, फिर एक है जंतुदंश भी व्याधि बताई हुई है। जंतुदंश में क्या होगा, बच्चा रात में सोएगा नहीं, न शेते तू यदा निशी, रात में सोएगा नहीं, और क्या होगा, रक्त बिंदु चितांगश, लाल कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे शरीर पे। ऑब्वियस सी बात है, जंतुदंश मतलब किसी न किसी मच्छर ने काटा है, मच्छर ने काटा है तो बिंदु हो जाएंगे रक्त कलर में, रात में सोएगा नहीं क्योंकि मच्छर ज़्यादातर रात को ही काटते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है चक्षु रोग भी बताए हुए हैं, चौप्लेनते चक्षुषी, मतलब आँखें चिपक जाएंगी। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जैसे सो कर उठते हैं तो उनकी आँखें बिल्कुल बंद होती है, चिपकी हुई सी हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए बच्चे में अगर अल्सक रोग है तो भैया विसूचिका भी पीछे पीछे आएगा, है ना, विसूचिका और अल्सक। तो विसूचिका में क्या है, सूची, विसूचिका में जैसे सूची आता है तो सूची भेदवद पीड़ा होगी और हृदय शूल होगा। इसे ऐसा करके याद रखना है, जो हम हार्ट की, जो हम अपना नकली वाला दिल बनाते हैं हार्ट शेप में और बीच में एक एरो नहीं बनाते, वही है इसमें सूची, मतलब जैसे वो जो जी बीच में लाइन, वो जो तीर निकल गया वो सूची की तरह निकल गया, और किस में से निकला, हृदय में से निकला, हृदय शूल। ठीक है, फिर है अतिसार भी होता है बच्चों में। अतिसार में क्या होगा, अतिसार में उनको होगी अनिद्रा आएगी और वात क्रम निवृत्ति, मतलब मोशन के साथ साथ वो वात भी, गैस भी पास करेगा। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो आई होप यू गाइस आर स्टडिंग। ठीक है, गुड लक, पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, गुड लक गाइस।